Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल स्टडी रूम। मेरा नाम है अभिषेक पाठक, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। हाउ टू प्रेजेंट इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन। मैंने टॉप 10 टिप्स यहां पे लिख के रखी हुई हैं। आप लोग बता देना चाहता हूं कि आप जब ये टॉप 10 टिप्स अपने पेपर में फॉलो करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। हाँ, जब आप ये टॉप 10 टिप्स ज़रूर देखिएगा और इसको अपने जहन में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपने मेमोरी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं बट आपको मेमोरी में भी आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा और ये पॉइंट्स तभी आप कोई भी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो या फिर किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखो, उससे भी अच्छी यूट्यूबर की वीडियो देखो या फिर कोई पॉइंट्स कहीं से पढ़ो, आपको कोई टीचर बताए, आपका तभी ये टॉप 10 टिप्स फॉलो कर पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस मेंस मेक परफेक्ट, है कि नहीं। प्रैक्टिस से ही जो आदमी रहता है वो परफेक्ट बनता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता कर रखा हुआ है सॉल्व 10 ईयर्स सैम्पल पेपर। आपको पिछले 10 सालों के सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, वो भी बोर्ड जैसा माहौल बना के रखिएगा। ट्राई कीजिएगा कि 3 घंटे के अंदर ही पेपर ख़त्म करें, बोर्ड जैसा माहौल बनाएं और कहीं पे भी बाथरूम वाथरूम न जाएं, है कि नहीं। अपने साथ ये ट्रांसपेरेंट पाउच लेके बैठे रहें। इस ट्रांसपेरेंट पाउच से क्या होगा कि जो टीचर रहेगा, एग्जामिनर, वो आपका बार बार के ज्योमेट्री बॉक्स आपको ज्योमेट्री बॉक्स जो रहेगा उसको चेक नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो अपने टूल्स को अपने पास रखें, मैथ में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में इस ट्रांसपेरेंट पाउच को ही लेकर जाएं, जहाँ पे आपके सारे मटेरियल्स हो, इरेजर हो, फिर पेंसिल हो, स्केल हो, सब कुछ आपके पास हो, कंपास हो, है कि नहीं, ताकि बार बार टीचर एग्जामिनर परेशान ना करे। ये 2-3 बातें आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ध्यान देनी पड़ती है। तो इसी तरह का माहौल आप घर पे भी बनाइए और वहाँ पे आप पेपर को सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका हैंडराइटिंग बैठे, आप जो मिस्टेक कर रहे हो उस पर नोटिफाई करें उसको और उसको ख़त्म करें, है कि नहीं। तो चलिए टिप्स को स्टार्ट करते हैं। अटेंड पेपर क्वेश्चन वाइज एंड सेक्शन वाइज। पहले ए करे सेक्शन, फिर बी करे सेक्शन, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। तो सेक्शन वाइज और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन को करें, इधर उधर न करें ताकि टीचर इरिटेट ना हो। टीचर हैप्पी रहेगा तो अच्छे से आपको नंबर देगा और हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको भाई वैसे ही एक फ़ायदा मिल जाएगा अच्छी हैंडराइटिंग का। अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट रीडिंग सेक्शन में क्या बोलता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग पैसेज ट्वाइस और थ्राइस। अपने पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश ना करें। ये करें कि आप पहले क्वेश्चन रीड कर लें, अच्छे से समझ लें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर सिर्फ अपनी एक नज़र क्वेश्चन की तरफ, जो पैसेज है उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप पैसेज की तरफ अपना नज़र फिराएं और वहाँ से आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया है और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद हुआ है कि नहीं। मैं क्वेश्चन को पहले रीड करता था, फिर उसके बाद पैसेज को देखता था और मुझे देखते ही पैसेज को, और जैसे मैं जाता था लाइन बाय लाइन तो मैं पूरा अच्छे से रीड नहीं करता था, सिर्फ लाइन बाय लाइन में देखता था और मुझे हाँ भाई ये वर्ड मिल गया इस क्वेश्चन में का, यहाँ पे ये आंसर हो सकता है, तो मैं उस आंसर को पिकअप करता था और लिख देता था, है कि नहीं। आप भी इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। रीड क्वेश्चंस फर्स्ट देन फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम पैसेज एंड पोएम, है कि नहीं। पोएम को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पोएम थोड़ी सी मीनिंगफुल होती है तो उसको आप अच्छे से थोड़ा सा रीड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन को कर सकते हो, है कि नहीं। बट पैसेज में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पैसेज बहुत लंबा होता है कि नहीं। और आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में, क्योंकि टाइम फिक्स होता है, 3 घंटे में से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो पैसेज पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब देखते हैं ग्रामर सेक्शन पे। राइट ओनली आंसर्स विथ प्रॉपरली मेंशन क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर को अच्छे से मेंशन करने मत भूलिएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे तभी टीचर आपको उस क्वेश्चन नंबर को पेपर में से देख के आपको नंबर देगा उस हिसाब से। उसके बाद सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखिएगा, ना कि पूरा सेंटेंस उतार दें, है कि नहीं। ग्रामर में सिर्फ आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर का नंबरिंग कीजिए और तुरंत आंसर दे दीजिए। ये नहीं कि बैठ के वहाँ पे से पूरा सेंटेंस उतारने लगे, ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। टाइम को आपको सेव करना है और ऐसा सेव करना है, ऐसा लिखना है, पेपर को प्रेजेंट करना है ताकि उसमें से कोई टीचर आपकी गलती ना निकाल पाए, है कि नहीं, और आपको भर भर के नंबर दे, है कि नहीं दोस्तों। चलिए अब राइटिंग सेशन की बात कर लेते हैं। राइटिंग सेशन में जो कि है पॉइंट 4, हैव योर आइज ऑन वर्ड लिमिट्स। राइटिंग सेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर दे। 150 से लेके 200 यानी 150 से 200 के बीच में दिया है तो उतने ही वर्ड के बीच में लिखिए, उससे ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है नंबर आपका वर्ड लिमिट के ऊपर। बट अगर आप उसके बीच में ही रहेंगे, 150 टू 200 के बीच में ही रहेंगे तो आपको कोई नंबर ही नहीं काट सकता है यार।
आराम से नंबर मिल जाएगा आपको, और अच्छी हैंडराइटिंग में, और ग्रामेटिकली मिस्टेक थोड़ा सा कम कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम होती है कि टीचर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स पे ज़्यादा नंबर काटते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ग्रामर आप पढ़ते हो और ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्रामर को ईजी समझ के टाल मत दीजिएगा, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से बोर्ड में उलझे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है कि नहीं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑनलाइन बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं ग्रामर के। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक काटा है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कट्टम कुट्टम ज़्यादा मत कीजिएगा, है कि नहीं, क्योंकि आप ब्लू पेन से कट्टम कुट्टम करोगे तो कर देगा टीचर रेड पेन से कट्टम कुट्टम। तो उससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपली, अगर गलत हो गया है तो उसे इस तरह के स्ट्रेट लाइन से खींच देना है कि नहीं, इसको कट कर देना है स्ट्रेट लाइन से, ताकि देखने में अच्छा भी लगे और बेकार ना लगे, है कि नहीं, टीचर इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, गंदा ना लगे, भद्दा ना लगे। चलिए बात कर लेते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन में बात कर लेते हैं, तो लिटरेचर सेक्शन में लर्न ऑल क्वेश्चंस आंसर्स। हाँ भाई, लिटरेचर सेक्शन में आपको सभी कहानी, जितनी भी स्टोरीज होती हैं, जितनी कहानियाँ पोएम होती हैं, सबको पढ़ के जाना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के जाना है। और क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर को कम से कम रीड कर लीजिएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा, कम से कम क्वेश्चन आंसर को। लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर्स, रीड ऑल पोएम्स एंड स्टोरीज, हैव योर आइज ऑन वर्ड लिमिट। यहाँ पे भी वर्ड लिमिट रहती है कुछ क्वेश्चन पे, जो 8 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, उस पर भी वर्ड लिमिट होती है। 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है आपको, 50 to 80 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो वहाँ पे भी वर्ड लिमिट होती है। और आपको अच्छे से वहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन में वही आंसर देना है, घुमा फिरा के मत लिखिएगा, क्योंकि स्टोरी में एग्जैक्ट आंसर आते हैं, वहाँ पे घुमा फिरा के आंसर नहीं आता है कि नहीं। तो स्टोरीज में एग्जैक्ट आंसर लिखिएगा, और रीड नहीं कर पाएंगे स्टोरीज को तो कम से कम आप लर्न कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन आंसर्स को, है कि नहीं। और राइटर्स के नेम, जितने भी राइटर्स के नेम रहेंगे, पोएटिस्ट के नेम रहेंगे, आप उनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चैप्टर का नाम और राइटर का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, चलिए 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6th पॉइंट में मैंने बताया है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द ईच पेज एंड ईच आंसर टू मेंटेन क्लीनलीनेस। पहली बात तो आप अपने मार्जिन सेट कर लीजिएगा। मार्जिन यानी एक ब्लैक डार्क लाइन यहाँ से पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा स्केल के हेल्प से। यहाँ पे तो पहले ही दे के रखा रहता है, देखिए यहाँ पे दे के रखा हुआ है, बट यहाँ पे आप पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लीजिएगा हर पेज को चेक करने के बाद, है कि नहीं, ताकि आपको पता चला कि भैया मेरा मैदान यही है, इतने ही मैदान में मुझे खेलना है कि नहीं, इतना मैदान मेरा हो गया है, इसी मैदान के अंदर, इसी प्लेग्राउंड के अंदर मुझे खेलना है कि नहीं, ताकि आप इस लिमिट को, इस एरिया को क्रॉस ना करो और देखने में अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा। और मान लीजिए कि मेरा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो एक स्ट्रेट लाइन, ब्लैक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ किया है, उसी तरह हर आंसर के फिनिश होने के बाद आप एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, जिससे कि देखने में आंसर सुंदर लगेगा और आंसर मर्ज नहीं लगेंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पॉइंट देख लीजिए, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली देन आंसर द क्वेश्चंस। हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया, क्वेश्चन का मतलब कुछ और है लेकिन आपने समझ लिया कुछ और, तो आंसर जो क्वेश्चन समझोगे वो इसी का आंसर दोगे ना भाई। तो क्वेश्चन अगर आपने गलत समझ लिया तो आंसर भी गलत लिख दोगे ऑटोमेटिकली। तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर्ली रीड करो ताकि आपका गलत ना हो और आप अच्छे से आंसर दो, जो कि आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर हो। ये नहीं कि आप हड़बड़ी में नॉट भूल गए, क्वेश्चन में दिया है नेगेटिव पूछा है, उसका इम्पैक्ट आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दिया, नॉट को भूल गए पढ़ना। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है ना, उसको आप सैम्पल पेपर के द्वारा सॉल्व, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे 10 साल के, टाइम लिमिट 3 घंटे का सेट करके, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक बार सॉल्व कीजिएगा सैम्पल पेपर को, क्योंकि अगर आपने 10 साल के सैम्पल पेपर 10 ईयर के सॉल्व कर लिए तो वैसे भी आपको 90+ लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने बहुत ढेर सारी स्ट्रेटेजीज बनाई रखी हुई हैं, अब मेरे चैनल में जाइए, देखिए वहाँ पे मैंने 3 ईयर्स 2 ईयर्स मंथ स्ट्रेटेजी, टॉपर्स टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस बना के रखे हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ से एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट एंड मार्क्स। हाँ भाई, 1 मार्क्स से पूछा है तो 1 लाइन में आंसर दो, 2 मार्क्स से पूछा है तो 2.2, 3 मार्क्स से पूछा है तो 3.2। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप पॉइंट वाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ पे अच्छे से जो आंसर एग्जैक्ट पूछा है तो एग्जैक्ट आंसर दो, एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दो, घुमा फिरा का मत लिखने की कोशिश करना, है कि नहीं। और जहाँ पे ब्रीफली दिया है तो ब्रीफ में बताओ, जहाँ पे डिटेल में दिया है तो डिटेल में एक्सप्लेन करो, है कि नहीं। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। और ये सब कुछ आप कर कैसे पाओगे? सैम्पल पेपर के प्रैक्टिस करने के द्वारा, बाय प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको उस तरह का माहौल मिलेगा, कंडीशन मिलेगा जब आप सॉल्व करने बैठोगे 3 घंटे के अंदर। तो हाँ फ्रेंड्स, अब चलिए 9 पॉइंट देख लेते हैं। 9वां पॉइंट क्या है हमारा? फिनिश योर पेपर 20 मिनट्स अर्ली टू रीचेक।
हाँ भाई, 20 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लो, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप 20 मिनट 15 मिनट पहले ही फिनिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रीचेक भी करना रहता है ना। कहीं पे आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, कहीं पे आपने आंसर क्वेश्चन नंबरिंग गलत कर दिया है, कुछ भूल गए हो, तो वहाँ पे आप अच्छे से रीचेक कर सको। स्पेलिंग मिस्टेक जो होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को हटा सकते हो, है कि नहीं। तो रीचेकिंग का ये फ़ायदा होता है, आपका नंबर जो कटता है वो आप बचा लेते हो कटते। मतलब पानी में डूब रहे हो और डूबते डूबते तिनका का सहारा मिलना, 15-20 मिनट तिनका है, ये तुरंत बीत जाता है भाई। टीचर्स कॉपी सबमिट करने लगता है बेल बजते ही, तो आपको 15 से 20 मिनट बचा के रखना है और टाई अप कर लेना है जल्दी से थ्रेड से, या फिर स्टेपल जो रहेगा, आपको जल्दी से कॉपी को स्टेपल कर लेना है या फिर थ्रेड से टाई अप कर लेना है। तो ये 15-20 मिनट पहले ही आपको कर लेना है, क्योंकि टाइम टीचर देता नहीं है वहाँ पे। अगर नहीं देंगे आप कॉपी मांगेगा तो आप कहोगे सर मुझे 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए, तो कॉपी नहीं लेगा और आपकी कॉपी सबमिट नहीं होगी, है कि नहीं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि 10th पॉइंट हम लोगों का, डोंट मेक मेस। हाँ, कट्टम कुट्टा मत कीजिए, जैसा मैंने पहले आपको बता कर रखा हुआ था कि ये सिर्फ सिंपल सा डार्क लाइन स्ट्रेट वहाँ से बीचों बीच उसके वर्ड के सेंटेंस के काट दीजिए, ताकि देखने में सुंदर लगे और ख़राब ना लगे, बहुत पुअर ना लगे देखने में। लीव स्पेस आफ्टर ईच क्वेश्चन, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, है कि नहीं। साफ सफाई बनाए रखिए, स्वच्छता अभियान बनाए रखिए अपने कॉपी में, है कि नहीं। तो स्वच्छ भारत रहेगा, स्वच्छ कॉपी लगेगी, तो टीचर भी आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स देगा। तो स्वच्छ भारत मिशन को कायम रखें, उसको गंदा ना करें। अपने भारत को भी साफ़ रखिए आप लोग, और अपने कॉपी को भी साफ़ रखिएगा, है कि नहीं। मैसेज बढ़िया लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी आपको कॉपी में क्लीनलीनेस बनाए रखनी है। सो एट द लास्ट आई वांट टू से दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, शेयर करना भूलिएगा मत, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम है। थैंक यू, जय हिंद।